हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू OTC। तो हम आज बात करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स का टेलीस्कोप के बारे में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टेलीस्कोप के बारे में। बच्चों को ये टेलीस्कोप समझने में बहुत ज़्यादा क्या होता है, दिक्कत होता है। उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। बच्चे ये समझ नहीं पाते उसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन क्या है, कैसे होता है। तो इन चीज़ों को आज क्या करेंगे, ईजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपना लेक्चर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि टेलीस्कोप होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उस चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे। अपना आज का हमारा मुद्दा यही है कि हम इसको टेलीस्कोप को आज समझकर अच्छे से दिमाग में, माइंड में अपने सेट कर ले। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टेलीस्कोप का जो होता क्या है कि टेले मतलब क्या होता है, दूर, दूर, और स्कोप का मतलब क्या होता है, देखना। यानी दूर के रखी कोई ऑब्जेक्ट को क्या करना, देखना, उसे हम क्या कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं। दूर मतलब बहुत ज़्यादा दूर, ये नहीं कि इतने पास में ही। जैसे मून को देखना, उसके सरफेस को देखना, ये किसके मदद से होता है, टेलीस्कोप के मदद से होता है। तो टेलीस्कोप में आप दिमाग लगा सकते हो किसका यूज होगा। हम रे ऑप्टिक्स पढ़े तो लेंस का यूज करेंगे। तो लेंस को यूज करते हुए हम कैसे एकदम फार वस्तुओं को हम कैसे देख पाते जो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे है। तो आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं, टेलीस्कोप के बारे में। तो टेलीस्कोप बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और दूसरा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में देखेंगे कि इसमें होता क्या है, लाइट का एक मीडियम से किस मीडियम में चले जाना, किसी अनदर मीडियम में चले जाना, उस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन बोला जाता है। तो इस वाले टाइप टेलीस्कोप में हम किसका यूज करेंगे, अपने लेंस का यूज करेंगे। ऐसे ये लेंस आएगा, ऐसे एक जगह क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। लेंस को यूज करते हुए हम क्या बनाएंगे, टेलीस्कोप बनाएंगे। और लेंस का यूज करते हुए हमने 3 टाइप्स के साइंटिस्टों ने जो भी हैं वो 3 टाइप्स के टेलीस्कोप डिस्कवर किए हैं। सबसे पहले कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फिर हम आएंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, एंड लास्ट में क्या पढ़ेंगे, गैलीलियन टेलीस्कोप पढ़ाया जाएगा। फिर हम बात करेंगे किसका, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। इसमें क्या होता होगा, लाइट का क्या हो जाना, बाउंस बैक हो जाना, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहलाता है। तो इसमें हम किससे बनाएंगे, मिरर का यूज करते हुए हम क्या बनाएंगे, अपना टेलीस्कोप बनाएंगे। ठीक है। तो इसमें है दो, कौन से न्यूटोनियन और कैसग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप। तो हम बेसिकली कुल मिला जुला कर आज हमारा काम यही है, आज का मुद्दा यही है कि हम टोटल 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, इन दोनों को क्या कर लेना, समझ लेना आज के लेक्चर में। ठीक है। तो हम टोटल 5 टाइप्स के क्या पढ़ेंगे, टेलीस्कोप पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज का हम पढ़ाते हैं। सबसे पहला हमारा किसको समझना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को समझना। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होगा, हम 2 टाइप्स के लेंस का यूज करेंगे। एक लेंस होगा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, और एक लेंस क्या होगा, आई लेंस होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस वो होगा जहां पर हमें ऑब्जेक्ट को देखना होगा, और आई लेंस क्या होगा, जिसमें हम आंख के पास रख के लेंस को देखेंगे। तो इसमें होगा क्या, कोई बहुत दूर रखा हुआ वस्तु है, कोई मून है, तो उसको क्या करना है, हमें सारा लाइट ऐसा आना है कि सारा लाइट उस लेंस पे आ जाए, और ज़्यादा रे लाइट को क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा। तो क्या होगा, एक अच्छा इमेज बनाएगा, ब्राइट और क्लियर इमेज बनाएगा। तो हम इसीलिए इस पर्पज से हम ऑब्जेक्टिव लेंस वाले का क्या रखेंगे, हम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रखेंगे। चलिए इस लेंस को हम थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखेंगे। तो थोड़ा सा जगह इधर बनाता हूँ, मैं यहाँ बनाता हूँ। आइए, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। इस लेंस को क्या बोला जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये हमारा क्या हो जाएगा अब, प्रिंसिपल एक्सिस। आइए, प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि समझ में आए। आइए, थोड़ा इसको मोटा कर देता हूँ, लाइन को, फ्रेम इसके जाके ऐसे। ठीक है। चलिए भाई सीधा हो जाइए अभी, चलिए सेंटर में आइए। ठीक है जी, हो गया, जैसा भी बना है ठीक बना है। आइए अब आगे बढ़ाते हैं। अब मान लेता हूँ मैं इसका ऑप्टिकल सेंटर को C1। अब रे ऑफ लाइट क्या होंगे, आएगा ऐसे,
इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है, यहाँ पे कहीं क्या होगा, ऐसे मान लो आएगा लाइट, बिल्कुल सही। अब मान लेता हूँ कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या है, अल्फा एंगल है, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, फिर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितना बना रहा है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से अल्फा एंगल से आ रहा है। और भी रे भेजते हैं, कम से कम 2 से 3 रे भेजते हैं समझने के लिए। दूसरा मैंने इसको इसको इससे भेजते हैं, यहाँ से भेजते हैं, आइए ऐसे आएगा, कहाँ पे मिलेंगे जाके, यहाँ पे कहीं फोकस पे ऐसे मिल जाएगा। ठीक, फिर तीसरा रे भेजता हूँ, और ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, एरो हमारा। चलिए बनाते हैं एरो। क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, चलिए इसकी भी सुनी लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इसको। ठीक है, अब देखिए, अब एक और रे भेजता हूँ, ऐसे भेजता हूँ। ठीक, कहाँ जाके मिलेगा, इस वाले जगह पर ऐसे मिल जाएगा। इस जगह को मैं क्या नाम दे देता हूँ, जहाँ पे मैच हुआ है इसका बोल देता हूँ, नाम हो गया इसका नाम ए डैश, और इसका नाम दे देता हूँ बी डैश। ठीक है, अब देखिए रे ऐसे आया और ऐसे चला गया। ठीक है, और रे कहाँ से सब आ रहे होंगे, सब इनफाइनाइट से आ रहे होंगे, सब इनफाइनाइट से। इसको ऐसे इनफाइनाइट बना दीजिए, जगह थोड़ा कम है इसी में। ये सारे रे किससे आ रहे होंगे, इनफाइनाइट से। चलिए भाई, ये इनफाइनाइट से रे आ रहे हैं सारे। मून पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो इनफाइनाइट मान के चलेंगे, और वहाँ से सारे रे आ रहे हैं। और एक कहाँ बनाएगा, अपने ही फोकस पे। देखो अपने ही फोकस पे नहीं बनाया है, उसी के प्लेन में बनाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना कुछ एंगल से आ रहा था, तो उसी के जस्ट सामने होगा, कुछ डिस्टेंस पे होगा। अब इस बार इसका हाइट तो कुछ होगा, सोचो एकदम इसी पॉइंट में बना था, उसका कुछ हाइट ही नहीं, तो फायदा क्या होता है हमारा टेलीस्कोप बनाने का। टेलीस्कोप का मेन पर्पज है कि कोई चीज़ों भाई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा तो उसको हम कुछ हाइट पे इमेज को मैग्नीफाई करके देख पाए। ठीक है, तो ये अपने ही फोकस पे बनाएगा। इस फोकस को मैं क्या नाम दे देता हूँ, किसका फोकस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है, तो ये आप लिख दो फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा क्या, V0 बोल देता हूँ, या क्या बोल देता हूँ, फोकस बोल देता हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस का, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ पे एक लगाना है, आई लेंस लगाना, जो इससे साइज में क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो आइए आई लेंस बनाते हैं, जो इससे साइज में क्या रहेगा, थोड़ा छोटा रहेगा। आइए, तो ये हो गया हमारा आई लेंस। ठीक है, इससे थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा बना है, लेकिन कोई नहीं, ये स्मॉल होगा। इसका नाम रहेगा हमारा आई लेंस। ठीक है, चलिए भाई, आई लेंस। तो आई लेंस हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। इसमें बड़ा तो आप लोगों को दिख रहा होगा, तो कोई नहीं, थोड़ा इस इमेज की वजह से सारी हो रहा है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ा, क्योंकि मैंने इसका हाइट ज़्यादा ही बड़ा कर देती, इसीलिए इसको थोड़ा बड़ा ले जाना पड़ रहा है। समझ रहे होंगे मेरी बातों को, ये थोड़ा सा क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। हाँ, दोनों का फोकस कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि फोकस अगर कम होता है तो हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है कि P = 1/f। अगर हम फोकस को कम रखेंगे तो पावर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। पावर ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, हमें इमेज कैसा दिखेगा, बिल्कुल ब्राइट एंड क्लियर दिखाई देगा। तो हम दोनों का ही फोकस कैसा रखेंगे, जितना कम हो सकता है उतना कम रखेंगे। ठीक है, तो आइए आगे फिर बढ़ाते हैं इस पूरे सिस्टम को। आइए, अब क्या होगा, लाइट ऐसे जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्टिकल सेंटर को क्या मान लेता हूं, C2 मान लेता हूं। इसके ऑप्टिकल सेंटर को C2 मान लेता हूं। चलिए भाई, अब क्या होगा, ये अपने ही फोकस से क्या होगा, ऐसे निकलेगा, अपने ही फोकस से ये निकलेगा। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। चलिए, इस वाले फोकस का कौन सा फोकस हो गया, वे फोकस ऑफ आई लेंस। ठीक है, अब देखिए कहानी, मुझे इसको D डिस्टेंस पे बनाना, तो इसका मैं फोकस ऐसे एडजस्ट किया हूं कि इसका जो इसका इमेज बना, इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसका फोकस मैं ऐसे एडजस्ट करूंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इसके फोकस के उधर रहे, तभी हमारा इमेज क्या होगा,
डी डिस्टेंस पे बनेगा, लिस्ट डिस्टेंस विजन पे बनाएगा। तो डी डिस्टेंस पे बनाएगा तो हम इसका फोकस ऐसे एडजस्ट करते हैं कि मान लेते हैं इसका फोकस क्या हो गया, एफ और ई हो गया। अब इसकी वजह से सबसे लास्ट वाला केस बना, लास्ट वाले केस में कहाँ बनता है हमारा, डी डिस्टेंस पे बनाने की कोशिश करें। तो डी डिस्टेंस बनाने में फायदा ये होता है कि डिस्टिंक्ट विजन होता है जो 25 सेंटीमीटर तो बिल्कुल क्या दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है, आंखों पर स्ट्रेस नहीं पड़ता है। किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखना तो कम से कम मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। तो पहला रे मैंने इसको ऐसे भेजा, ठीक है। दूसरा रे मैं भेजता हूं यहां से ऐसे, ऐसे दूसरा रे भेजता हूं, ठीक है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये रे ऐसे गया और ऐसे ही क्या हो जाएगा, चलता रहेगा। कहानी क्या होगा, अब हमारी आंख को ऐसा लगेगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, सॉरी रे कहाँ से आ रहा है, कि कहीं पीछे से आ रहा होगा, क्योंकि लाइट कैसा चलता है, बिल्कुल स्ट्रेट चलने की कोशिश करता है। आइए हमने आँख बना दिया, हमारी आँखों को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, ये रे कहीं पीछे से आ रहा है। तो ये मान लेता हूँ ऐसे, और ये बना देता हूँ ऐसे, ये बना देता हूँ थोड़ा ऐसे, कहीं नहीं कहीं क्या करेगा ये मैच तो ज़रूर करेगा। चलो मुझे यहीं पे इसको मैच करवा देता हूँ, या कोई नहीं थोड़ा आगे ले लेते हैं, ऐसे तो बहुत दूर बन जाएगा, कोई नहीं, थोड़ा इसको और छोटा करने की कोशिश करते हैं जगह। ये मान लो ये रे ऐसे आया, और ये मान लेते हैं ये रे ऐसे आया, यहाँ पे मैच कर गया हमारा, यहाँ पे सब। तो इस वाले को क्या नाम देता हूँ, सीधा बना रहा है तो ए डबल डैश, इसको क्या बोल देता हूँ, बी डबल डैश। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ मैं, डी मान लेता हूँ कि डी डिस्टेंस पे ये बना रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आप लोगों को यहाँ तक तो बात समझ में आया। अब आगे इसका क्या करते हैं, थोड़ा डेरिवेशन का पार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ाते हैं। तो डेरिवेशन करते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, एंगुलर क्या हो रहा है ये, एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किससे दिखाते हैं इसको, एम से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन का, एंगल सस्पेंडेड बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा अपॉन में रेशियो एंगल सस्पेंडेड बाई इमेज, सॉरी इमेज का ऊपर रहता है और उसका ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो एंगल क्या हो रहा है, एंगल सबटेंड बाई इमेज, जिसको अभी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा से, ठीक है, अपॉन में एंगल सस्पेंडेड बाई ऑब्जेक्ट, जिसको हम डिनोट करेंगे अभी किससे, अल्फा से। चलिए ठीक है, तो आइए इसी इमेज में हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या बना, अल्फा बना रहा था और इसके साथ मैं क्या बना लेता हूँ, मान लो बीटा एंगल बना देता हूँ, ठीक है। आइए तो इसको लगाते हैं फॉर्मूले को। तो मैग्निफिकेशन को इसको सेलेक्ट करके एक साइड में भेज देते हैं ताकि सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। मैग्निफिकेशन यानी m इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन में अल्फा, बीटा अपॉन में अल्फा फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल क्या होगा, बीटा जो होगा नियरली इक्वल अबाउट किसके होता है, tan बीटा के
या नियरली इक्वल अबाउट साइन बीटा। ठीक है, बीटा की जगह में थीटा एटा कुछ भी एंगल है, ये सब स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। तो मानिए इस मैग्निफिकेशन को मैं क्या लिख सकता हूं कि टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को क्या मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू निकालूंगा और इस इक्वेशन में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो मैं निकालने जा रहा हूं टेन अल्फा। टेन क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आइए देखते हैं परपेंडिकुलर और बेस कहाँ है, अल्फा वाले में। तो परपेंडिकुलर हो गया ए डैश बी डैश और बेस क्या हो गया, बी डैश सी वन। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए डैश बी डैश और ये हो गया बी डैश सी वन। सेम ऐसे में क्या निकालूंगा, टेन बीटा की वैल्यू निकालूंगा। इसका भी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आइए हम देखते हैं। तो इसके लिए बीटा के लिए क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश और इसका बेस क्या हो गया, बी डैश सी टू। तो आइए ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश सी टू और ये सी वन था। ठीक, अब आइए इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, इन दोनों वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया जा रहा है। तो क्या देखने को मिलेगा कि हमारा m इज इक्वल टू में टेन बीटा को ऊपर रखना है, यानी a डैश बी डैश अपॉन में बी डैश सी टू इंटू में ये उल्टा हो जाएगा अल्फा वाला। तो क्या हो जाएगा, b डैश सी वन अपॉन में a डैश बी डैश। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर हमारा क्या बचेगा, चलिए तो अब हमारी बारी। अब चलिए अब देखिए अब क्या होगा, मैग्निफिकेशन कितना हो गया कि बी डैश सी वन बी डैश सी वन अपॉन में बी डैश सी टू, बी डैश सी टू। तो अब देखते हैं वैल्यू को पुट करते हैं इसमें से, बी डैश सी वन। बी डैश सी वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ओ। चलिए इसके जगह मैं लिख देता हूँ एफ ओ। तो एम इज इक्वल टू में फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन में बी डैश सी टू को क्या लिख सकता हूँ, बी डैश सी टू को क्या लिख सकता हूँ, ये किसका फोकस होगा भैया, यहाँ पे, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक को कहा गया बी डैश सी टू। तो यहाँ से यहाँ तक को क्या मान सकता हूँ मैं, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट को यू से दिखाते हैं और किसके लिए, लेंस के लिए। तो आइए यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकता हूँ, माइनस का u एंड जी। ये हमारा बन गया एक दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये इक्वेशन बढ़ गया। अब हम लगाते हैं लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू में 1 अपॉन में v माइनस में 1 अपॉन में u, 1 अपॉन में u। मैं कौन से पे लेंस फार्मूला लगाने जा रहा हूँ, इस वाले के लिए, आई लेंस के लिए। तो आई लेंस के लिए दिखाते हैं भाई। तो फोकस आई लेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में एफ ई। चलिए 1 अपॉन में v क्या हो जाएगा, d, वो भी कैसा, नेगेटिव का। आइए भैया नेगेटिव का d हो गया, माइनस 1 अपॉन में u है, ये u है। तो इसके लिए क्या था हमारा u, ऑब्जेक्ट के लिए माइनस का u एंड e। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हमें 1/f e इज इक्वल टू में ये हो गया 1 अपॉन में माइनस टी और प्लस में 1 अपॉन में u e। तो u e हमें 1 अपॉन में u e की वैल्यू अगर चाहिए तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 अपॉन में f e प्लस में 1 अपॉन में d। अब क्या करूँगा मैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं फिर बताते हैं। आइए अब क्या करता हूं मैं, इसी को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे कर दिया जाए मल्टीप्लाई, एफ ओ से। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, एफ ओ से। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाई एफ ओ, तो क्या होगा इससे, एफ ओ अपॉन में यू ई इक्वल टू में एफ ओ अपॉन में एफ ई प्लस में एफ ओ अपॉन में डी ई। अब देखिए ऐसे हमने इसलिए किया, और माइनस एफ ई से कर दो या कोई नहीं कैसे भी कर दो। चलिए अब देखिए एफ ओ अपॉन में यू, इसी को हमें बनाना था, इसी को हमें चीज़ को क्या करना था, बनाना था। इसके जगह में मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एम, भाई यहाँ पे नेगेटिव तो नेगेटिव इधर भेज देता हूँ, तो इस पूरे की जगह में क्या हो जाएगा, माइनस का एम, और ये क्या हो जाएगा एफ ओ अपॉन में एफ ई प्लस में एफ ओ अपॉन में डी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आइए अब इसमें से क्या करते हैं, कुछ आगे बढ़ाते हैं। अब तक के लिए यहाँ से एफ ओ यहाँ से क्या ले सकता हूँ मैं, कॉमन ले सकता हूँ, माइनस को उधर भेज दीजिए, तो एम इक्वल में क्या हो जाएगा माइनस एफ नॉट कॉमन ले लेता हूँ, एफ नॉट तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 अपॉन में एफ ई प्लस में 1 अपॉन में डी। ये बन गया हमारा एक और फॉर्मूला। ठीक है जी, इसको कर देते हैं थोड़ा सा सेट। आइए चाहेंगे तो एफ ई भी कॉमन ले सकते हैं, अगर लेना है तो एफ ई भी कॉमन ले लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसमें एक और छोटा सा चीज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि माइनस को उधर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ मैं एफ ओ अपॉन में एफ ई कॉमन ले लेता हूँ, तो ये पूरा कॉमन आ जाए क्या बचेगा 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस ये एफ ओ और एफ ई कॉमन आ जाए तो एफ ई इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एफ ई अपॉन में डी। इसको जब मल्टीप्लाई करूँ देखो एफ ई से एफ ई करके क्या आ जाएगा एफ नॉट अपॉन में डी ही आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा कॉमन, ये हमारा बन गया। आप लोगों ने फॉर्मूला बहुत ही देखा होगा, और ये इसका यूज़ तो भाई दबा के मिलेगा आपको, इस फॉर्मूले का यूज़। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होगा हमारे न्यूमेरिकल में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। सेम यही बात अब हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ही पढ़ना था। हमें इमेज यहाँ पे कहाँ ऑब्टेन कर रहे थे, किसी एक डी डिस्टेंस पे ऑब्टेन कर रहे थे। ये हम इमेज कहाँ पे फॉर्म करवा रहे थे, इमेज फॉर्म एट डी डिस्टेंस, डिस्टेंस पे, ठीक पे बना रहे थे। चलिए अब सेम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे हम कहाँ पे बनाएंगे, इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट पे बना रहे हैं। आइए इनफाइनाइट पे बनाना है, तो आइए हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं और इस चीज़ों को समझते हैं, बाकी फिर फॉर्मूले को हम देख के एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए सेम ऑब्जेक्टिव लेंस को थोड़ा कैसा रखना है, ज़्यादा बड़ा रखना है। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारा हो जाएगा अब प्रिंसिपल फोकस। चलिए भाई तो हमने बना देते हैं प्रिंसिपल फोकस। चलिए सीधा बना है, चलिए देख लेते हैं। सीधा करते हैं थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं, समझ जाइए बस आप। ठीक है, चलिए सेंटर में भी ले लेते हैं इसको। अब आइए, चलिए अब क्या करता हूँ, इसके फोकस को क्या मान लेता हूँ, एक सेकेंड। अब इसके ऑप्टिकल सेंटर को क्या मान लेता हूँ, C1 हमारा लेंस हो गया हमारा L0। तो चलिए भाई L0 हमारा लेंस हो गया। अब रे डायग्राम बनाते हैं। अब मैं इनफाइनाइट से रे आया
ऐसे मैच कर गया यहाँ पे कहीं, ठीक। चलिए दूसरा रे मैं भेजता हूँ ऐसे यहाँ से, ये भी इस पे कन्वर्ज हो जाएगा इस पॉइंट पे। तीसरा रे मैं भेजता हूँ ऐसे, ये तीनों आपस में पैरेलली आ रहे हैं और ये कहाँ मैच करेंगे, मीट करेंगे यहाँ पे। तो इस पोजीशन को मैं नाम दे देता हूँ जी, इसका नाम लिख देता हूँ। ये देखिए रे ऐसे आया, ऐसे यहाँ पे कन्वर्ज हो गया और अपने ही फोकस पे क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ज हो जाएगा F0। चलिए भाई F0। अब देखिए हमें इमेज कहाँ पे बनाना है, इनफाइनाइट पे बनाना है। तो आई लेंस को ऐसा मैं प्लेस करूँगा इस आई लेंस का फोकस इस पे क्या हो जाए, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करे। ये जो इमेज बना है अपने F0 पे, तो उसका भी ऐसा करूँगा कि इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगेगा, कि फोकस पे। तो फाइनली इमेज कहाँ बनाएगा, जब फोकस पे आता है तो फाइनली इमेज कहाँ बनाएगा, इनफाइनाइट पे बनाएगा। तो आइए हम अपने दूसरे लेंस को इस तरह रखें। तो इसका चलिए ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ पहले A' और इसको क्या मान लेता हूँ B'। चलिए इस A' को पहले यहाँ से हटाइए क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बनाना है। A' मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए अब हमें बनाना है लेंस। इसके लिए इसका लेंस कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। चलिए इसके कंपेरेटिवली क्या है, स्मॉल है। ये कौन सा लेंस हो गया, आई लेंस हो गया। अब देखते हैं, अब रे हम यहाँ से ऐसे भेजेंगे, ठीक। चलिए तो ये कहाँ से निकलेगा, अपने ही फोकस से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो नामकरण कर देते हैं इसका। ये फोकस हो गया किसका, आई लेंस का। और इसके लिए ऑब्जेक्ट ऐसा रख रहा हूँ कि ये दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक था हमारा फोकस F0। चलिए और यहाँ से यहाँ तक फोकस में मान लेता हूँ किसका, आई लेंस का। चलिए भाई अब सिस्टम को फिर आगे बढ़ा जा रहा है, हमने बना दिया ये एरो। अब देखते हैं, दूसरा भेजता हूँ इसके सेंटर से। तो इसके सेंटर को क्या मान लेता हूँ C2। तो अब रे भेजता हूँ ऐसे, ऐसे भेजते हैं। चलिए ये हो गया हमारा दूसरा रे। ऐसे हमारी आँख को कैसा लगेगा कि ये रे बिल्कुल कहाँ से आ रहा है, सीधा आ रहा है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक प्यारा सा आँख। ये हो गया हमारी आईज। ठीक है। अब आँख को ऐसा लगेगा कि हमारी रे कहाँ से आ रही है, पीछे से कहीं से बैक ट्रेस करते हुए आ रही है। और हमें फाइनली कहाँ इमेज बनेगा, ये इनफाइनाइट पे। ये इमेज का कहीं अता पता नहीं होगा, ये कहाँ फाइनली बनाएगा, ये इनफाइनाइट पे बनाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। क्योंकि इसके लिए कैसा काम कर रहा है, ये एफ ई पे ही अपना काम कर रहा है। तो ये जब भी फोकस पे अपने बनाता है, ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है, तो इमेज कहाँ फाइनली बनाता है, एफ इनफाइनाइट पे बनाता है। तो आइए इसका फॉर्मूला भी देखते हैं। यहाँ पे भी मैग्नीफिकेशन सेम वही डेरिवेशन, बस यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू में क्या होता है, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। तो मैं tan अल्फा की वैल्यू निकालूंगा और tan बीटा की वैल्यू निकाल के इन दोनों इक्वेशन में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो एंगल बनाते हैं यहाँ से। ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, अल्फा। तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। ये एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। तो सेम वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा अल्फा इसके लिए, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश C1। चलिए आगे, चलिए बीटा के लिए क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश C2। चलिए अब दोनों को इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। आइए, तो m इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बीटा ऊपर, तो ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश C2 इंटू में ये रिवर्स हो जाएगा, बी डैश C1 अपॉन में ए डैश बी डैश।
इससे इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, बी डैश C1 अपॉन में बी डैश C2 और बस वैल्यू पुट कर दूंगा, कहानी खत्म। बी डैश C1 की वैल्यू क्या था, F0 अपॉन में बी डैश C2 की वैल्यू क्या है, बी डैश C2 की वैल्यू क्या है, Fe, और वो भी कैसा, नेगेटिव का Fe, नेगेटिव का। वैसे मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, इसमें कुछ वैसा नहीं है। आइए, तो ये हो गया हमारा, एक मिनट, ये हो गया हमारा उसके लिए फॉर्मूला, जब इमेज कहाँ बन रहा होगा, इनफाइनाइट पे बन रहा होगा उसके लिए। ठीक है, इमेज जब भी इनफाइनाइट पे बनेगा तो कहाँ बनाएगा ये, जब भी इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माइनस का लिख लीजिए, इसके लिए माइनस का चल रहा है, कोई उसमें बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। जब फाइनली हमें एक इमेज कहाँ बनाना था, डी डिस्टेंस पे बनाना था, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर पे। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, m = -F0 अपॉन में Fe, 1 प्लस में Fe अपॉन में d होता है। फिर हमने जब फाइनली इमेज कहाँ बनाना था, इनफाइनाइट पे बनाना, तो सिंपल होता है F0 अपॉन में -Fe का। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेकेंड टाइप के टेलीस्कोप में, जिसका क्या नाम था, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या होता है, सेम वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आइए हम जानते हैं। सेकेंड था ये, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड टाइप वाला। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा एक कैसा लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। चलिए, ऑब्जेक्टिव लेंस। चलिए, ये हो गया, हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं एक थोड़ा। ये हो गया हमारा शेप, ये हमने किया सेलेक्ट, ये बन गया, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ेगा, जगह चाहिए इसके लिए, तो यहाँ बना देता हूँ मैं इसको ऐसे। चलिए, ये हो गया हमारा अब प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, हाँ बिल्कुल सही। अब आते हैं, ये हमारा कैसा लेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। ये हमारा इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब यहाँ से रे भेजेंगे, पहला ऐसे, ठीक है भाई, पहला मैं ऐसे भेज देता हूँ। दूसरा इनफाइनाइट से ऐसे आएंगे, सब ऐसे इसके फोकस पे मीट करेंगे। तीसरा ऐसे, ये अपने फोकस पे क्या करेगा, मीट करेगा, और फाइनली इमेज यहाँ बना देगा। थोड़ा सा ये टेढ़ा लग रहा है, इसको सीधा करता हूँ, ये ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, ऐसे बनाता हूँ, क्या पता सीधा बन जाए, बिल्कुल बन गया। आइए, तो इसका नाम दे देता हूँ A डैश, इसका नाम दे देता हूँ B डैश, और ये कहाँ बना रहा है, अपने ही फोकस पे बना रहा है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और ये सारी रे कहाँ से निकल कर आ रही होंगी, इनफाइनाइट से निकल कर आ रही है। तो आइए भाई बना देते हैं इनफाइनाइट की कहानी। चलिए, इनफाइनाइट से निकल कर आ रही हैं, और ये सब ऐसे ऐसे यहाँ पे मीट कर रही है। अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में होता क्या है, बीच में क्या लगाते हैं, एक लेंस लगा देते हैं। एक और लेंस लगाने से फ़ायदा ये होगा कि देखेंगे हम इस वाले लेंस में ये इमेज कैसा बना रहा था, इन्वर्टेड बना रहा था। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में हमारा काम क्या होगा, उस इन्वर्टेड इमेज को कैसा बना देना, इन्वर्टेड इमेज को कैसा बना देना, बिल्कुल इरेक्ट इमेज बना देना। तो ऐसा मैं करता हूँ, कैसा सेटअप करता हूँ कि बीच में एक और मैं लेंस डाल देता हूँ, ताकि उस जो हम नया लेंस डालेंगे, न्यू लेंस, उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, उसको इरेक्ट बनाएगा। फिर हम एक और लेंस हमारा आई पीस है, उसको क्या कर देगा, इरेक्ट बनाएगा। आइए हम डायग्राम के मदद से समझते हैं। तो इसमें एक और लेंस में डाल देता हूँ, ये हो गया, जो इससे छोटा रहेगा। ठीक, चलिए, ये मैं मान लेता हूँ न्यू लेंस, न्यू लेंस, न्यू लेंस। एक और इसके बीच में रास्ते में रख दिया। अब इसकी वजह से क्या, अच्छा हाँ, एक और चीज़ है इसके अंदर, एक सेकेंड, एक और बात है
ये देखते हैं पहले क्या बात है। चलिए, मुझे इसका हाइट, इसके साइज और इसके पोजीशन में छेड़खानी नहीं करना है। इसमें कोई भी उसमें ज़रूरत नहीं है कि पोजीशन को मैं इधर उधर चेंज करूं। मुझे उससे मतलब नहीं है कि किस डिस्टेंस पे बनाना है, उसका साइज मुझे इमेज बनाना है, टेस्ट करना। इसको इस बात से मतलब है कि बस जो उल्टा इमेज बना तो उसको कैसा बना दे, सीधा बना दे। इसका मैग्नीफिकेशन बड़ा करके दिखाया, इसका डिस्टेंस इधर उधर करके दिखाया, मैं उससे मतलब नहीं है। तो मैं ऐसा केस लेता हूँ कि ऐसा इस लेंस को, जो न्यू वाला लेंस है, उस लेंस को मैं ऐसा रखूँगा कि ये कहाँ बनाए, इसका पोजीशन में कोई चेंजेस ना आए। तो पता है वो कौन सा होता है, एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, ये हो गया। जब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेता हूँ मैं, CN मान लेता हूँ न्यू वाले का, और ये न्यू लेंस हो गया हमारा, न्यू लेंस जो हमने डाला है। अब इस न्यू लेंस का अपना एक फोकस होगा, ये हो गया इसका फोकस FN, और ये हो गया इसका फोकस FN ट्वाइस। अगर इसके फोकस के ट्वाइस पे रखा जाएगा तो इसका मैग्नीफिकेशन क्या रहता है, 1 ही रहता है। जितना सेम साइज का रहता है उतना ये भी क्या करेगा, सेम साइज का बनाएगा। बस फर्क क्या होगा, ये उल्टा बना तो ये क्या बना देगा, उसको सीधा बना देगा। जैसे हमने रे डायग्राम अगर हम पढ़ के आए हैं लेंस का, तो हमें पता होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट 2F पे रखा रहता है तो उसका इमेज जो होता है वो भी कहाँ बनाता है, 2F पे बनाता है, और उसका साइज भी क्या रहता है, सेम रहता है। इसीलिए मैंने बीच में इसको ऐसा अरेंज किया ताकि ये कहाँ बनाए, 2F। इसको ऐसा अरेंज किया हूँ कि इसका इमेज जो बन रहा है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो 2F पे रहेगा। तो इससे क्या होगा कि सेम डिस्टेंस पे बनाएगा। तो आइए रे भेजते हैं, फिर देखते हैं। तो मैंने ऐसा रे भेजा, एक सेकेंड, ऐसे रे भेजा, कहाँ से निकलेगा, अपने फोकस से निकलेगा, अपने फोकस से। तो ये फोकस से निकला, ठीक। चलिए थोड़ा इधर ही बना देते हैं। दूसरा कहाँ भेजता हूँ, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये दोनों यहाँ जाके क्या कर जाएगा, ये यहीं पे मैच कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए भाई इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये इमेज बना दिया। चलिए ये हो गया इसका फोकस FN, और ये हो गया 2FN। तो देखो फायदा क्या है, यहाँ से ये लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 2FN। तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो इस पे रखने से फ़ायदा हुआ कि ये भी कितने F पे बनाएगा, 2FN पे ही बनाएगा, और इसका हाइट वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमने बस इसको लेकर आया, इमेज जो नीचे बनाते उसके लिए क्या बनाते, इरेक्ट बना दे, इसीलिए हमने इसको बीच में लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का फोकस कितना था हमारा, FO था, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस था। अब देखिए, अब हमारा आएगा तीसरा लेंस जो हमारा आई लेंस है। तो आई लेंस हम यहाँ पर बनाते हैं। तो आई लेंस बना दिया हमने एक मस्त प्यारा सा। अब ये आई लेंस क्या करेगा, इसका फोकस ऐसे एडजस्ट किया हूँ कि ये इसके बीच में आ जाए ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा आई लेंस का फोकस। अब ये क्या होगा, रे भेजेंगे दोबारा से, ऐसे रे भेजा, कहाँ से निकलेगा, अपने ही फोकस से ऐसे निकल जाएगा। चलिए दूसरा कहाँ से भेजता हूँ, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसका वही मान लेता हूँ C2, ठीक। ऐसे रे आया और ऐसे ही क्या हो गया, चला गया। इसमें भी ऐसे 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 और ऐसे। चलिए दूसरा रे भेजते हैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसे, ठीक। अब क्या होगा, अब हमारी आँख को लगेगा कि ये रे कहीं से पीछे से आ रहा है। यहाँ पे एक मस्त सा आँख बना देते हैं। दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आँखें बना दी। चलिए भाई आँखें बना देते हैं।
तो इस आँख को क्या लगेगा, रे कैसे आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है, स्ट्रेट, तो ये कहीं ना कहीं इमेज को ये बना देगा ऐसे, और ये ऐसे मैच कर गया यहाँ पे, और ये ऐसे, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, डी डिस्टेंस पे क्या करेगा, ये बना देगा डी डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक का मान के चलेंगे, बिल्कुल पास में ही है, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ सर लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एफ नॉट प्लस में 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, एफ एन प्लस में ये क्या हो जाएगा एफ ई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। और इस पूरे डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, लेंथ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब एल बोला जाएगा। यानी हमारा एल का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, एफ ओ प्लस में 4 एफ एन प्लस में एफ ई टेरिशियल टेलीस्कोप का। चलिए भाई, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये फॉर्मूला, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है और बड़े काम का है, ठीक है। अब देखिए इसका भी क्या होगा, डेरिवेशन होगा। तो इसका हम डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला भी हमारा बनकर वही निकल कर ही आएगा। फॉर्मूला इसके लिए क्या निकल कर आता है, एम अपॉन में देश, जो सेम फॉर्मूला वही, बस इसमें हल्का सा क्या होता है, फर्क यही रहता है। बाकी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है। बोलिए तो आपको डेरिवेशन सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला जो इसका होगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैग्नीफिकेशन का वही वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। क्या था, माइनस एफ नॉट अपन में एफ ई प्लस में एफ अपन में दिस, ठीक है। अब समझते हैं आगे की तरफ, चलिए बढ़ाते हैं। अब देखते हैं टेरिशियल टेलीस्कोप, एंड थर्ड वन इज हमारा गैलीलियन टेलीस्कोप। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये है कि इसमें हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या हुआ कि हमने ऑब्जेक्टिव लेंस लिया, ठीक, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, इनके बीच में हमने क्या डाल दिया, एक और कॉन्वेक्स लेंस रख दिया इसके अंदर। अब कॉनकेव, सॉरी कौन सा लेंस लगा दिया, अब कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब इसके वजह से ये भी कैसा इमेज बनाएगा, ये इरेक्ट इमेज बनाएगा। पहले क्या बना रहा था, वर्चुअल, तो ये भी क्या बनाएगा, हमारा इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, फिर आगे इस चीज़ को बढ़ाते हैं। तो आइए तो आ जाइए हम इस चीज़ को बनाकर देखते हैं। ऐसे इसको बनाएंगे कुछ, आइए पहले बना देते हैं। तो ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ये आ गया हमारा रे ऐसे ऐसे, चलिए पहला, दूसरा रे ऐसे और इसके फोकस पे, तीसरा रे ऐसे और इसके फोकस पे। ये बन गया हमारा, ठीक है। थोड़ा इसको और लंबा बनाते हैं, थोड़ा सा और इसको लंबा बनाते हैं, तब समझ में आएगा। थोड़ा लंबा बनाओ, चलो ऐसे और ये ऐसे और ये, ठीक है। ये बना दिया इमेज इसने यहाँ पे। इस इमेज का नाम दे देता हूँ A डैश एंड, और ये B डैश। चलिए ठीक है, ये एंगल मान लेता हूँ अल्फ़ा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा,
अल्फा, और बाकी ये इनफाइनाइट रे से तो आ ही रहा है। और एक ऐसा लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, अब देखते हैं अब क्या हुआ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया पूरा, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ मैं, ऊपर लिखता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, FO हो गया। अब गैलीलियो जी ने क्या किया कि हर कोई क्या रख रहा था, इसको सीधा, भाई उसको ये जो पीछे वाला था क्या नाम था, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, इसको ऑब्जेक्ट को सीधा बनाने के लिए बीच में क्या डाल दिया गया, एक नया लेंस डाल दिया गया। अब इसमें क्या होगा, अच्छा इस नए लेंस का भी नामकरण कर देते हैं, क्या हो जाएगा, इसका तो A डैश B डैश, और इसका इमेज यहाँ बन गया A डबल डैश और ये B डबल डैश, और इसके लिए फिर बन गया ट्रिपल डैश और ये B ट्रिपल डैश। तो आइए उसमें एक नया लेंस डाला गया। अब इन्होंने क्या किया गैलीलियो जी ने कि बीच में क्या रख दिया, एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ऐसे एक कॉनकेव लेंस रख दिया, ऐसे ऐसे कॉन्वेक्स, और इसको क्या बोलेंगे, आई लेंस, जो कि कैसा था, ये कॉनकेव लेंस था। चलिए इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या मान लेता हूँ, C2 मान लेता हूँ। और इसको ऐसा रखा हुआ है कि इसका जो इमेज बन रहा है, इसका ऑब्जेक्ट जो काम करेगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, इसके बिल्कुल फोकस पे, आई लेंस के बिल्कुल फोकस पे, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तब क्या होगा, ये लाइट यहाँ से आया, अब क्या होगा इसके लिए, ये लाइट आएगा तो यहाँ से क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी कोई सा भी दो लई को भेज दो, तो हमारी आँख को कहाँ लगेगा, इसके लिए फोकस पे तो कहाँ बनाएगा इमेज, फाइनली इनफाइनाइट बनाएगा। तो हमारा इमेज कहाँ बना रहा है, फाइनली इनफाइनाइट पे बना रहा है। हमारी जो आँखें हैं वो कुछ ऐसा इसको नज़र आएगा। चलिए बढ़ाते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, इसको लगेगा कि लाइन कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा था, इनफाइनाइट से रे आया, यहाँ पे अपने ही फोकस पे, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अपने ही फोकस पे इन्होंने क्या कर लिया, इमेज ऑब्टेन कर लिया, फोकल ऑफ इसके में यहाँ पर इमेज बना लिया। अब मैंने क्या किया कि इस कॉनकेव लेंस को ऐसा रखा कि इसके लिए कैसा काम करे, ऑब्जेक्ट के काम करे, बिल्कुल इसके फोकस पे, बिल्कुल इसके फोकस पे ही, ये फोकस पे ही रख दिया, किसके, आई लेंस के। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, F ही। तो अब ये जो इसके लिए फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बनाएगा, फाइनली इनफाइनाइट पे ऑब्टेन करेगा। ठीक है, तो अब मैंने, तो इसका लेंस अगर ट्यूब की बात किया जाए तो लेंस ट्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना था, F ही, और ये क्या F ही, तो इनके बीच का जो लेंस का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या हो जाएगा हमारा F0 माइनस FE। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंस कितना था, FO, और इतना जितना बचा हुआ इसको क्या कर दूंगा, इस पूरे में से माइनस कर दूंगा, हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्यूब। तो F0 माइनस में FE, ये हमारा क्या आ गया, लेंथ ऑफ ट्यूब आ गया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एक और फॉर्मूला इम्पोर्टेंट और झकास। ठीक है, गैलीलियन टेलीस्कोप का। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको क्या करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें। अभी हम धीरे धीरे और भी आगे चीज़ों को पढ़ाई आगे की तरफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला लेंस कौन सा है, अब बारी किसकी, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। अब तक हम क्या करते आ रहे थे, ये था हमारा, ये वाला पार्ट हो गया, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हमारा पार्ट हो चुका है। किसकी बारी है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की, कैसग्रेरियन की। तो आइए अब हम पढ़ेंगे मिरर की कहानी को। तो अब बारी किसकी, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। तो ये भी कितने टाइप्स के थे, दो टाइप्स के थे, न्यूटन टाइप टेलीस्कोप, तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम सेकेंड में और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, कैसग्रेरियन टाइप
टेलीस्कोप को पढ़ेंगे। यही हमारा सेकेंड टॉपिक है आज का, सेकेंड लास्ट टॉपिक। तो आइए पढ़ते हैं। न्यूटन जी ने क्या किया, तो इस सब लेंसों में ना, ये जो हमने पढ़ा हुआ है, इसमें 2-3 बातों की क्या थी, कमी थी। तो कमी क्या थी, आइए हम देखते हैं। इसके जो हम पहले पढ़ के आए हैं, इसमें कुछ दिक्कत था, कुछ लिमिटेशंस था। लिमिटेशंस बोलना गलत होगा, इसको क्या बोला जाएगा, एब्रेशन था। एब्रेशन मतलब कुछ कमियां थी, कुछ खूबियां थी, कुछ गलतियां थी। वो गलतियां क्या क्या थी, एब्रेशंस, लिमिटेशंस, उसके बारे में क्या क्या थी। सबसे पहली बात तो क्या थी कि क्रोमैटिक एब्रेशन था। क्रोमैटिक, अभी बता रहा हूं क्या है, एक बार लिख दूं, क्रोमैटिक एब्रेशन। दूसरा क्या था, स्फेरिकल। फिर क्या था, वेट के बारे में थोड़ा सा, साइज के बारे में, और भी थे मेजर, लेकिन मेनली तो हमारा 2 ही है। आइए हम देखते हैं एब्रेशन हो क्या है। मैंने पहले बताया एब्रेशन होता क्या है, कि उसकी गलतियां क्या थी, लिमिटेशंस क्या थी। तो हम उस गलतियों को, लिमिटेशंस को मैं बताता हूं कैसे क्या थी। जब लाइट रे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में आ रहा था, ये ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा था, बहुत बड़ा लेंस था, तो उसके वजह से क्या हो रहा था कि इसका कलर चेंज हो जा रहा था। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका कलर थोड़ा सा क्या हो जा रहा था, चेंज हो रहा था, जो कि ब्राइट और क्लियर इमेज बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा था। क्योंकि जब लाइट आएगा तो अपने अंदर ये कुछ एनर्जी को क्या कर लेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा। ये जो लेंस होता है थोड़ा थिक होता है, तो अपने अंदर एनर्जी को क्या कर लेगा, थोड़ा ऑब्जॉर्व कर लेगा, जिसके वजह से हमें वो कलर दिखाई नहीं दे पाएगा जो हम देखना चाहते हैं, बिल्कुल ब्राइट और क्लियर एज इट इज, जैसा कि वो जो ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उस कलर का। तो इसमें कलर में थोड़ा सा क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। तो उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ा, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाना पड़ेगा। और यही इसके लिए क्या बन जाएगा, एब्रेशन बन जाएगा, कुछ गलतियां बन जाएगा पहला। ठीक है, क्रोमैटिक। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप्स है ये, जब लेंस जब इतने दूर से आ रहा था, तो ये थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ जब टकराया तो ये वाला जो हिस्सा है थोड़ा प्रिज्म का रूप ले